नमस्ते। बात करेंगे 7th चैप्टर दैट इज अन्नरक्षा अध्याय। तो अथा तो अन्नरक्षा अध्याय व्याख्या सम इतिह स्माहु रात्रे आधे यो महर्षय। तो अब इसके आगे अन्नरक्षा अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसा कि आत्रे आदि महर्षियों ने कहा था। तो वैद्य का स्थान इसमें सबसे पहले डिफाइन है। तो पूछा जाता है कई बार वैद्य का स्थान कहाँ चैप्टर में डिफाइन है। तो वैद्य का स्थान 7th चैप्टर में डिसाइड है। तो राजा राजगृहासन्ने प्राणाचार्यं निवेशयत् सर्वदा च भवति एवं सर्वत्र प्रति जागृति। राजा वैद्य को राजगृह के समीप में ही निवास देवे। राजगृह के पास रहने से वैद्य सदा उन अवस्थाओं में जागरूक रहता है, सावधान या चौकन्ना रहता है। राजा के पास रहेगा, राजा को भी जब जरूरत होगी तो देन ही कैन कॉल। फिर विष से राजा के अन्नपान आदि की रक्षा। तो अन्नपानम विषादर रच्छेद विशेषण महीपते योगक्षेमो तदायत्तो धर्माद्या यन्नी बंधना। तो विष रक्षा सभी के विशेषता राजा के खान पान की विष से रक्षा करनी चाहिए क्योंकि योग और क्षेम राजा के अधीन है तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये योग और क्षेम के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए राजा की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। फिर विषाक्त ओदन कैसा होगा, जो विषैला चावल अगर देखने में कैसा होगा तो ओदनो विश्वान सांद्रो यति अविस्र अभ्यताम इव चिरेण पच्यते पक्को भवेत पर्युषितोपमः मयूरकंठ तुल्य उष्मा मोहमूर्छा प्रसेककृत हीयते वर्णगंध्य आद्य क्लिद्यते चंद्र काचितः। तो विषयुक्त भात जो होता है अधिक गाढ़ा बिलेपी सदृश होता है, द्रव होने पर भी छाना नहीं जा सकता है, देर में पकता है, पकने पर बासी भात की तरह हो जाता है। इस भात की भाप मोर के गले के समान नीली होती है। इस अन्न के खाने से मनुष्य का मोह मूर्छा मुख से लाला स्राव होता है। यह भात वर्ण एवं गंध आदि में हीन हो जाता है, गल जाता है। इसमें चंद्र का पानी में पड़े तैल बिंदु के समान कांति दिखती है। तो जो खराब रहेगा विषाक्त ओदन रहेगा तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है ये बताया हुआ है। फिर विषाक्त व्यंजन क्या होता है, व्यंजनानि आशु शुष्यन्ति श्याम क्वाथानि तत्र च हीना अतिरिक्ता विकृता छाया दृश्यते नैवा फेन ऊर्ध्वराजी सीमंत तंतु बुध संभव विच्छिन्न विरसारागा खांडवा शाक माम इशम। तो विष वाले व्यंजन शाक भाजी आदि शीघ्र सूख जाते हैं, जिसमें पकाया जाता हुआ पानी काला हो जाता है। इस पानी में प्रतिबिंब अधूरा अधिक या विकृत दिखाई देता है अथवा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ऐसे शाक आदि में झाग, ऊपर में रेखाएं, सीमंत तंतु तथा बुलबुले उत्पन्न हो जाते हैं। राग मतलब रायता वगैरह है, खांडव मांस और शाक फट जाते हैं और इनका रस नष्ट हो जाता है। फिर विषाक्त मांस रस दूध दही आदि होंगे तो उनके क्या लक्षण होंगे, नीला राजी रसे ताम्रा क्षीरे दधनी दृश्यते श्यावा अपीता असिता तक्रे घृते पानीय सन्निभा मस्तुनि स्यात् कपोताभा राजी कृष्णा तुषोदके काली मध्यांभसो क्षौद्रे हरितैल्ये अरुणोपमा पाक फलानाम आमानां पक्वानां परिकोथनं द्रव्याणाम् आदर शुष्काणां स्यातां म्लानि निवर्तते मृदूनां कठिनानां च भवेत् स्पर्श विपर्ययः मालस्य स्फुटिताम्रत्वं म्लानि निर्गंध तर उद्भव श्याममण्डलता वस्त्रे सदनं तंतु पक्ष्मणां धातुमौक्तिक काष्ठास्म रत्नादिषु मलाक्तता स्नेह स्पर्म प्रभाहानि सप्रभत्वं तु मृण्मय। तो मांस रस में क्या है, विष के कारण नीली रेखा आती है, दूध में ताम्रवर्ण, दही में श्याव काले रंग की रेखा आएगी, तक्र में श्वेत काली रेखा, घृत में पानी के समान, मस्तु में कबूतर रंग की, तुषोदक कांजी मध्य और जल में काली रेखा, मधु में हरे रंग की और तैल में गुलाबी रंग की रेखा हो जाती है। विष के कारण कच्चे फल पक जाते हैं और पके हुए फल सड़ने लगते हैं। गीले द्रव्य विष के कारण मुरझा जाते हैं और सूखे द्रव्य विवर्ण हो जाते हैं। विष के कारण मृदु द्रव्य कठोर हो जाते हैं और कठोर द्रव्य मृदु हो जाते हैं। माला के फूटने के अग्रभाग फट जाते हैं, माला मुरझा जाती है और अन्य गंध उत्पन्न हो जाती है। वस्त्र में काले धब्बे हो जाते हैं, वस्त्र के रेशे और बाल गिरने लगते हैं। स्वर्ण धातु तथा मोती लकड़ी आदि
लकड़ी, पत्थर, रत्न आदि विष के कारण मैले हो जाते हैं। इनकी स्निग्धता, शीतादि स्पर्श और तेजस्विता नष्ट हो जाती है। मिट्टी की वस्तु में विष के कारण तेज न होने पर तेज आ जाता है। तो देखते हो कि आजकल इस तरह के फ्रूट्स वेजिटेबल्स लाते हो, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। आप लाए तो है बिल्कुल कच्चा समझ करके, और पता चला इतने जल्दी पक जाता है कि जितने जल्दी पकना नहीं चाहिए, और पका हुआ फल रहता है तो बहुत जल्दी सड़ जाता है। तो ये जो है आप देख रहे हैं सब दुनिया भर के आजकल जो उसमें पेस्टिसाइड्स वगैरह का इफेक्ट है, और साथ में अगर आपको तो बहुत सारे प्रिजर्वेटिव वगैरह डालते हैं, या बहुत सारे और भी चीज़ें डालते हैं, कलरिंग डालते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होने के लिए डालते हैं। तो उनकी वजह से भी इस तरह की तकलीफ़ें आती हैं, और वो आपको सब दिखाई दे रहे हैं। मतलब इस तरह की कह सकते हो मक्कारियाँ जो हैं, मक्कारी इसलिए क्योंकि अगर यही चीज़ खा करके इंसान का हेल्थ बनना है, अगर वो खाने वाली चीज़ दूध, फल, सब्जियाँ ठीक नहीं रहेंगी तो इंसान खाएगा क्या? तो ये समझने की चीज़ है। तो इसलिए इन सब सारी चीज़ों पर राजा का भी मतलब होनी चाहिए निगाह, और प्रजा की भी होनी चाहिए। फिर आगे क्या है, विष देने वाले के लक्षण। तो जो लोग विष देंगे उनके क्या लक्षण? विषद स्याव शुष्कास्यो बिलच्छो बिच्छते दिशा स्वेद बेपथु मांसरस्तो भीत स्खलति जृंभते। विष देने वाले का मुंह काला पड़ जाता है, क्योंकि अंदर चोर रहेगा, अंदर से कुछ गलत करोगे तो फेस में वो ग्लो नहीं रह जाएगा और सूख जाता है। बिना उद्देश्य के इधर उधर दिशाओं में देखता है और उसको पसीना आता है, कब कभी छूटती है, डरा हुआ सा, घबराया हुआ सा होता है, चलते हुए उत्तर देने में भूल करता है, फिसलता है और जम्हाइयाँ भरता है। तो अगर कोई भी इंसान गलत काम कर रहा होगा तो आप देखेंगे उसमें इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। फिर अग्नि में विषाक्त अन्न की परीक्षा की जाती है। तो प्राप्य अन्नम सविषम तू अग्निर कावर्तः स्फुटयति शिखी कंठ धूम अर्चिनर्चि ओ ग्रह गंधवान। तो विष वाले अन्न से अग्नि एक ही आवर्त घेरे के रूप में एक ही लौ में होती है, अतिशय चटचटाती है, धूम और ज्वाला मोर के कंठ के समान होती है, अथवा इसमें ज्वाला उत्पन्न ही नहीं होती और तेज गंध होती है। अब यह विषाक्त अन्न की पशु पक्षियों द्वारा भी परीक्षा करने के लिए पुराने जमाने में लिखा था। आजकल की तरह लैब तो थी नहीं, तो पशु पक्षियों से परीक्षा की जाती थी। तो म्रियंते मच्छिका प्रास्य काकछाम सुरो भवेत उत्क्रोशंति च दृष्टवय तच्छुक दाति उसारिका हंस प्रस्खलति ग्लानिर्जीव जीवस्य जायते चकोरस्य अच्छी वैराग्यम क्रौंचस्य स्यान मदोदया कपोत पर भृदच्छ चक्रवाका जहति असुन उद्वेगम याति मार्जारः शक्रिन मुंचति बानरः दृश्येन मयूरस तद्दृष्टया मंदतेजो भवेद विषम इति अन्नम विश्वज ज्ञात्वा त्यजे देवं प्रयत्नतः यथा तेन विपद्रेण नापि न क्षुद्र जंतव। तो विषैले अन्न को खाकर मक्खियाँ मर जाती हैं, कौवे का स्वर क्षीण हो जाता है, तोता दात्यो मतलब जलकारक और मैना विषैले अन्न को देखकर जोर से बोलती हैं, हंस लड़खड़ाने लगता है, जीवन जीव मतलब चकोर का एक भेद है को ग्लानि होती है, चकोर की आंख श्वेत पड़ जाती है, क्रौंच में मत्तता आ जाती है, कबूतर, कोयल, मुर्गा और चक्रवाक मर जाते हैं, बिल्ली में उद्वेग आता है, बंदर को मल आता है, मयूर विषैले अन्न को देखकर नाचता है और मोर की दृष्टि से विष मंद तेज हो जाता है। इस प्रकार अन्न को विषयुक्त जानकर सावधानी से इस प्रकार छोड़ देवें जिससे उस विष के कारण छोटे जीव जंतु कीड़ मतंगे आदि भी न मरे। फिर विषाक्त अन्न स्पर्श से क्या हानि होती है? तो स्पृष्टे तो कंडु दाह उषा दाह ओष ज्वर अर्ति विस्फोटक अर्ति स्फोट सुप्तया नखरोम च्युतिशोप सेकाद्या विषनाशना स सोमवल्क तालीश पत्र कुष्ठ अमृत आनतय। तो विषैले अन्न को छूने से कंडू होगा मतलब खुजली होगी, दाह होगा, उषा मतलब छार से जलने के बाद दाह होता है, ज्वर होता है, पीड़ा होता है, छाले होते हैं और स्पर्श ज्ञान का नाश होता है, नख या बालों का गिरना तथा सूजन होती है। इसमें विषनाशक परिषेक अभ्यंग आदि बरते हैं। उशीर, चंदन, पद्माख, खैर, तालिश पत्र, कूठ, गिलोय और तगर इनके साथ लेप करें। मुख स्थित विष का लक्षण लाला, जिह्वा, जिह्वोष्ठ योर जाड्यम उष्मा चिमचिमायनम दंतहर्षो रसागित्वम हनुस्तंभश्च वक्त्रगे सेव्याद्य तत्र गंडूषः सर्वं च विषजिधितम।
तो विषैले अन्न के मुख में पहुंचने पर लालासरा होगा, जीवा और ओठ में जड़ता आएगी, दाह होगा, चिमचिमाहट होगी, दंत हर्ष होगा, रसकीय प्रतीति होगी और हनुस्तंभ होगा। इसमें उशीर आदि से गंडूस और विषनाशक सब चिकित्सा उपयोगी है। प्रतिसारण लेप आदि विषनाशक चिकित्सा जरूर करनी चाहिए। तो मतलब इससे सलाइवेशन होगा और जैसे लगेगा कि पूरा जीवा है, ओठ है, सब सारा जड़ पड़ गए हैं, कई बार बर्निंग सेंसेशन होगा। मतलब जिस तरह की चीज़ों को खाएंगे उस हिसाब से अधिकतर इस तरह के साइन सिम्टम आएंगे। कई बार देखते हैं कुछ लोग का लॉक जॉ वगैरह की भी होती है, तो वहाँ पर पॉइजनस मटेरियल है, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। फिर अगला है आमाशयस्थ विष का लक्षण है। अगर मतलब किसी ने विष का पान ही कर लिया तो आमाशय में जाने पर उसके क्या लक्षण होंगे। तो आमाशय गते श्वेद मूर्छा, अधमान, मदभ्रमा, रोमहर्षो, वमिर्दाह, चक्षुर हृदय रोधनम, बिंदुभिश्च आचयो अंगानां पक्वाशय गते पुनः अनेक वर्णम बहुमति मूत्रयति अतिसार्यते, तंद्राकृशत्वं पाण्डुत्वम् उदरं बलसंचय, तयोर्वान्त विरिक्तस्य हृद्रे कटभीम गुडं सिंधुवारी सिंधुवारी त निष्पाव वाष्पीकाश काशतपवरिका तपर्विका, तंडुलीयक मूलानि कुक्कुटांडम अवलगुजम, नावन अंजन पानेसु योजेद विष शांतये। तो विषैले अन्न के आमाशय पहुँचने पर रोगी को पसीना आ जाता है, मूर्छा, अधमान, मद, भ्रम, रोमहर्ष, वमन, दाह, आँख और हृदय की स्तब्धता, शरीर पर जलबिंदु के समान छालों का भर जाना, यह सब होता है। पक्वाशय में पहुँचने पर रोगी अनेक रंगों का वमन करता है, बार बार मूत्र त्याग करता है, अतिसार हो जाता है, तंद्रा, कृष्ता, पांडुता और उदर रोग बल का ह्रास होता है। चिकित्सा में आमाशयगत विष में वमन और पक्वाशयगत में विरेचन देवें। इसके उपरांत हल्दी और दारू हल्दी, कटभी, शिरीष, गुड़, संभालू, निष्पाव, बालसेम, हिंगुपत्री, शतपरविका, चौलाई के मूल, मुर्गी के अंडे, बावची, इनको विष की शांति के लिए नस्य अंजन और पिलाने में बरतना चाहिए। विषभुक्ता को बचाने का उपाय। विषभुक्ता दद्यांच शुद्धाय ऊर्ध्वम अधस्तथा सूक्ष्मं ताम्ररज काले सच्छोद्रम हृदय विशोधनम, शुद्धे हृदय ततः शाणम हेमचूर्ण से दापेत। तो विष खाए हुए मनुष्य का वमन और विरेचन से शोधन करके औषध देने के समय पर सूक्ष्म ताम्र भस्म मधु के साथ हृदय के शोधन के लिए देवें। हृदय का शोधन में पीछे से स्वर्ण भस्म की एक क्षण देवें, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्वर्ण होती है, स्वर्ण भस्म इटसेल्फ विषनाशक बोली जाती है, विषग्न प्रॉपर्टी होती है। तो आप ये देखो, कभी भी कोई भी विष का अगर पान कर लिया है तो मान लो आमाशय में है तो वमन ही करा देंगे, नीचे चला गया है तो उसको तो विरेचन करा कर निकाल देते हैं। अब पक्वाशय वाले का वमन नहीं कराते हैं क्योंकि वो ऊपर आएगा तो और तकलीफ होती है। फिर सुवर्ण का प्रभाव क्या है। तो न सज्जते हेमपांगे पद्मपत्रे अम्बुवद विषम जायते विपुल च आयुर्गरे अपि एष विदेश मृत। स्वर्ण को पीने वाले मनुष्य के अंगों में विष का प्रभाव नहीं करता है, जिस प्रकार की कमल के पत्र पर पानी नहीं ठहरता है। स्वर्ण सेवन से दीर्घायु होती है। कृत्रिम विष भी यही उपचार करना चाहिए। और इसीलिए देखो आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन का बहुत महत्व था। तो छोटे बच्चों के लिए स्वर्ण प्राशन कराया जाता है। बड़े जो लोग होते थे उन सारे लोग को बोला जाता था किसी न किसी फॉर्मेट में गोल्ड अंदर जाना चाहिए। इंटरनल एप्लीकेशन के लिए बहुत सारी दवाएं थी और एक्सटर्नली भी गोल्ड पहनने के लिए भी बोला जाता था, क्योंकि उसका भी थोड़ा थोड़ा असर आ जाता था। इसीलिए बोलते हैं जो स्वर्ण होता है लक्ष्मी कारक होता है। फिर है विरुद्ध भोजन की विष तुल्यता। तो विरुद्धम अपि च आहारम विषयाद विष गरोपमम। विरुद्ध आहार को भी विष की तरह तत्काल मारक एवं गर विष की तरह कालांतर में मारने वाला समझना चाहिए। अब अगला है विरुद्ध आनुपमांस क्या है। आनुपम आमिष मांस छौद्र क्षीर विरूढ़कै विरुद्धते स विषैर्मूलकेन गुणेन वा विशेषात पैसा मत्स्येषु अपि चिलिचिमः। तो आनुपमांस उड़द, मधु, दूध, अंकुरित धान्य, विष, मूली और गुड़ इनमें से किसी के साथ विरोधी है। दूध के साथ मछलियाँ विरोधी हैं, इनमें भी चिलचिम मत्स्य दूध के साथ विशेष विरोधी है। अब दूध के विरुद्ध फल और धान्य क्या है। विरुद्धम अम्लम पैसा स सर्वम फलम तथा तदवत कुलत्थ वर कंगु वल्लम मकुष्ठका। तो द्रव या अद्रव सब प्रकार के अम्ल दूध के साथ विरोधी हैं। तो दूध में पानी या कोई और भी चीज़ नहीं मिलाकर डालना चाहिए। दूध के साथ बहुत से फल एवं कुल्थी, वरक एक प्रकार का धान होता है, कंगनी, वल और मोठे सब सारी चीज़ें विरोधी हैं। उसी तरह दूध के साथ साग जो है भक्षित्वा हरितकम मूलकादि
पयस्त्यजेत। तो मूली आदि हरे कच्चे शाक खा करके दूध नहीं पीना चाहिए। फिर विरुद्ध मांसादि क्या है, बारहम स्वाभिधा नाद्या दध्ना पृषत कुक्कुटौ आम मांसानि पित्तेन मांससूपेन मूलकम अभिम कुसुम्ब साकेन विषय स विरूढ़कम मांससूप गुड़ क्षीर दध्या दध्य अज्य लाकुचम फलम फलम कल्याणस्तक्रेण ददना ताल फलेन वा कण उषणाभ्यां मधुना काकमाची गुड़ेन वा सिद्धाम वा मत्स्यपचने पचने नागरस्य वा सिद्धाम अन्यत्र वा पात्रे कामात तामुषिताम निशाम। सुअर का मांस सेह के मांस के साथ नहीं खाना चाहिए। दही के साथ पृषद और मुर्गे को नहीं खाना चाहिए। पित्त के साथ अपक्व मांस, उड़द की दाल के साथ मूली, भेड़ के मांस को कुरुम्ब के शाक के साथ, अंकुरित धान को भिस के साथ, बढ़ल के फल को उड़द की दाल, गुड़ दूध दही घी के साथ, तक्र के साथ केले के फल को, दही के साथ ताड़ के फल को, मकोए को मिलित पिपली और मरीच के साथ या गुड़ के साथ अथवा मधु के साथ नहीं खाना चाहिए। जिस पात्र में मछलियां पकी हुई हैं, जिसमें सोंठ सिद्ध की गई, उस पात्र में अन्यत्र किसी वैसे पात्र में पकाई तथा रात भर की बासी मकोए को भी न खाएं। तो देखिए कितना हमारे शास्त्रों में हर चीज़ का दे रखा है। विरुद्ध स्नेहादि पर तो मत्स्य निस्तल स्नेह साधिता पिपलिस त्यजेत कांसे दशाहम उषितम सर्पिर सुषम तू अरुस करे। जिस स्नेह में मछलियां तली गई उस तैल में सिद्ध पिपली को कांसे के बर्तन में 10 दिन तक रखें। घी को तथा भिलावे के साथ गर्म वस्तुओं का त्याग करें। फिर क्या है, भासो विरुद्धते शूल्य कंपिल्लक तक्र साधित। सींखचों पर भुना भास पक्षी का मांस विरोधी है। तक्र में सिद्ध किया कबीला भी विरोधी है। दूध के विरोध क्या है, एक अध्यम पायस सुरा कृष्णा परिवर्जित। दूध सुरा और कृष्ण इनको एक साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए, विरोधी हैं। और देखते हैं कुछ कुछ जगह लोग खिचड़ी में दूध डालकर खाते हैं, तो वो बहुत ही गलत है। अब है शहद के विरुद्ध क्या है, तो मधु सर्पी वसास्तैल पानीयान द्विष स्त्रिस एकत्र व समंसांत विरुद्धते परस्परम। तो मधु घी तैल वसा और जल इनको 2-2 या 3-3 मिलाकर या सबको एक साथ समान मात्रा में लेना परस्पर विरोधी है। फिर असमान शहद घी क्या है, भिन्नान से अपि मध्वज्य दिव्य वार्यनुपातः मधु पुष्कर बीजम च मधुमैरे शार्करम मंथान अनुपान क्षैरयो हारिद्र कटुतैलवान। मधु और घृत भिन्न परिमाण में होने पर भी वर्षा जल के अनुपान से विरोधी हैं। मधु और कमल के बीज मतलब दाख का बीज कहते हैं। मधु और दाख के साथ मैरे और शार्कर क्षैरे मंथ के पान से तथा हारिद्र छत्रक जात का एक शाक है, सरसों के तेल से विरोधी है। तिलकर्क और पोई का शाक का क्या है, उपोदिका अतिसारा है तिलकल्केन साधिता। तो तिलकल्क में सिद्ध की गई उपोदिका अतिसार उत्पन्न करती है। उसी तरह बगुला के मांस और मध्य के बारे में क्या है, बलाका वारुणी युक्ता कुलमाश्च विरुद्धते भ्रष्टावारा वसया सैव सद्यो निहंती असुन। तो बलाका वारुणी और कुलमास जो है अर्धसुन धान्य के साथ में विरोधी हैं। यही जब सुअर की वसा में भूनी जो तो तुरंत मारक होती हैं। अब है तित्तरादि का मांस क्या है, तद वितित्तिर पत्राढ़ गोधा लाव कपिंजला एरंडेन अग्निना सिद्धास्त तैलन विमूर्छिता। तो इस प्रकार तीतर पत्राढ़ मतलब मोर, गो बटेर और कपिंजल एरंड की अग्नि से पकाने पर एरंड तैल में भूनने से तुरंत मारक होते हैं। हरियल पंछी का मांस का क्या है, हारित मांसम हारिद्र शूलक प्रोतपाचितम हरिद्रावन्निना सद्यो व्यापादयति जीवितम भस्म पांसु परिच्वस्तम तदेव च समाच्छिकम। तो हारित क्या है, हारित पक्षी के मांस को दारू हल्दी के शलाका में फंसाकर दारू हल्दी की अग्नि से पकाने पर तुरंत मारक होता है। हारित मांस राख में और धूलि में मिलाने पर अथवा मधु के साथ मिलाकर खाने से तुरंत मारक होता है। विरुद्ध अन्नपानादि का लक्षण एवं समन यत किंचित दोषम उत्क्लेश्य न हरेत तत् समासत है विरुद्धम। संक्षेप में जो कोई वस्तु शरीर में दोषों को उत्क्लेशित मात्र करके बाहर नहीं निकालती है वो विरुद्ध है। फिर विरुद्धाहार सेवन के योग्य शरीर कौन से होता है, सुधीर चेष्टा समोवा तद विरोधी भी द्रव्यस्तैर वा पूर्वम
शरीर से अभिसंस्कृति, तो विरोधी द्रव्यों को वमनादि से शोधन करना चाहिए, अथवा प्रतिपक्षी आहार विहारों से उनका शमन करना चाहिए, अथवा वैरोधिक कुपित दोष के प्रतिपक्षी द्रव्यों से शरीर का प्रथम ही अभिसंस्कार करना उत्तम है। फिर विरुद्ध भोजन के योग्य शरीर कौन सा होंगे? तो व्यायामास स्निग्ध दीप्त अग्नि व वयस्थ बलशालिनाम विरोधे अपि न पीड़ाए सात्म्यम अल्पम च भोजनम। तो व्यायाम करने वाले जो लोग होते हैं, पता है उनकी डाइजेस्टिव फायर बहुत अच्छी होगी, तो अगर थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा हो रहा है तो उनकी डाइजेस्टिव फायर उस चीज़ को जलाकर ख़त्म करेगी। स्निग्ध भोजी होते हैं, तो जो स्नेह वाले भोजी होते हैं मतलब उनके लिए भी होता है। और आजकल देखो लोग घी तेल बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो इसलिए और तकलीफ होती है। दीप्ताग्नि है, डाइजेस्टिव फायर बहुत अच्छी है, तो भी आपके पास विरुद्ध आहार विहार का कम फर्क पड़ता है। युवा और बलवान व्यक्तियों में विरुद्ध वस्तु भी कोई नुकसान नहीं करती है, अथवा सात्म हुआ या अल्प मात्रा में हुआ विरुद्ध भोजन भी कुछ पीड़ा नहीं करता है। तो इसीलिए कई बार देखते हैं पुराने जमाने में लोग जब किसी के घर भी जाते थे या बाहर का खाना होता था तो बहुत थोड़ा खाते थे। किसी घर जाने पर मतलब कि जहाँ पर विश्वास नहीं रहता था वहाँ पर लोग बस उनका दिल न दुखे थोड़ा सा टच कर लेते थे। तो ये सब सारे जो बने थे नियम कानून, उसके पीछे की कुछ वजहें थी। अब वहाँ पर चीज़ें करप्ट हो गई, मतलब चीज़ें बदल गई, उसके पीछे की और वजहें हैं। अब आगे है कि पथ्यापथ्य के सेवन और त्याग की क्या विधि है? तो पादेन अपथ्यम अभ्यस्तम पादेन वा त्यजेत निषेवेत हितम तद वदेक द्वित्रयन त्रिकृतम। तो अभ्यास से 7वें हुए पथ्य को चतुर्थांश से अथवा 16वें अंश से छोड़ दें। इसी तरह पथ्य को चतुर्थांश से अथवा 16वें भाग से ग्रहण करना चाहिए। इसको 1, 2 या 3 दिन का अंतर देकर जितने अंश से पथ्य को छोड़ा है उतने अंश से ग्रहण करना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है, जैसे अगर आप कोई गलत चीज़ खा रहे हो तो 1/4 छोड़ा, तो कोई अच्छी चीज़ का 1/4 ग्रहण करिए। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। 1/16 से भी जैसा भी है उस हिसाब से डिसीजन ले लेते हैं। फिर सहसा पथ्यापथ्य के त्याग का क्या फल होता है? अपथ्यम अपि ही त्यक्तम शीलितम पथ्यम एव वा असात में विकाराय जायते सहसा अन्यथा। तो पूर्वोक्त क्रम विपरीत एकदम से त्याग किया हुआ अपथ्य और एकदम से सेवन किया अपथ्य भी रोग का कारण होता है, क्योंकि अपथ्य ही सात्म हुआ रहता है और अपथ्य असात्म होता है, इसलिए क्रम से छोड़ें और ग्रहण करें। तो हमेशा एक सीक्वेंस चलना चाहिए, अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए। फिर क्या है? क्रमेण अपचिता दोषा क्रमेण उपचिता गुणा संतो यान्ति अपुनर्भावम अप्रकम्प्या भवन्ति च। जो दोष क्रमशः घटाए गए और जो गुण क्रमशः बढ़ाए गए हैं वे दोष फिर उत्पन्न नहीं होते, और जो गुण हैं वे स्थिर हो जाते हैं। तो इस तरीके से जब आप पालन करते हैं तो ऐसा हो जाता है। फिर अहित आहार सेवन का का परित्याग कैसे करना है? तो अत्यंत सन्निधानानाम दोषाणाम दूषणात् मनाम अहितैर दूषणम भूयो न विद्वान कर्तुम अर्हति। विद्वान मनुष्य को अहित आहार आदि के सेवन से शरीर के दूषियों के अति समीप में रहने वाले एवं दूषण स्वभाव वाले दोषों को दूषित करना योग्य नहीं है। अब दीर्घायु का विधान क्या है? आहार शयन अब्रह्मचर्य युक्ता प्रयोजित शरीरम धार्यते नित्यम आगारम धारण। तो आहार मतलब अन्नपान सेवा, शयन निद्रा और अब्रह्मचर्य मैथुन, इनका प्रतिदिन युक्त प्रयोग करने से जिस प्रकार स्तंभों से मकान धारण किया जाता है उसी प्रकार शरीर धारण किया जाता है। तो युक्त आहार है, निद्रा है और अब्रह्मचर्य कहा गया है। और कहीं पर त्रय स्तंभ में तो पता चला आहार निद्रा ब्रह्मचर्य है, लेकिन हमारे अष्टांग हृदय कार्य ने क्या कहा है? आहार निद्रा और अब्रह्मचर्य। अब फिर आहार योजना का क्या है? आहारो वर्णितस तत्र न वच्यते। इन तीनों में आहार का वर्णन ऋतुचर्या तथा द्रवान्य स्वरूप विज्ञानी में कर दिया गया, और वहाँ ज्वर चिकित्सा आदि में मात्रा स्थिति में कहेंगे। फिर निद्रा की आवश्यकता क्या है? निद्रा आयत्तम सुखम दुखम पुष्टिकार्षम बलाबलम वृस्ता क्लीवता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम नच। तो सुख दुख शरीर की पुष्टि, शरीर की कृष्णता, शरीर का बल, निर्बलता, वृस्ता क्लीवता, ज्ञान अज्ञान, जीवन और मृत्यु, ये निद्रा के अधीन है। नींद आने से शरीर में सुख पुष्टि बल वृस्ता ज्ञान जीवन होता है। नींद न आने से दुख कृष्णता निर्बलता क्लीवता अज्ञान और मृत्यु होती है। फिर अकाल निद्रा का क्या कुपरिणाम होता है? तो आप समझो कि आपके जितनी भी सारी चीज़ें, क्योंकि आपके बॉडी का बेसिक स्तंभ 3 त्रय स्तंभ है ना, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो हमें जीवित रहने के लिए आहार भी चाहिए, उसी से शरीर चलता है। अगर नहीं सोएंगे तो भी शरीर नहीं चलेगा। और ब्रह्मचर्य या अब्रह्मचर्य भी बहुत जरूरी चीज़ है। फिर है अकाल निद्रा का कुपरिणाम अकाले अति प्रसंगाश्च
न च निद्रा निषेविता सुख आयुषी परा कुर्यात कालरात्रि रि वा अपरा। अकाल में निद्रा, अति निद्रा और निद्रा न सेवन करना ये आरोग्य और जीवन को नाश करते हैं। ये तीनों दूसरी काल रात्रि के समान है। तो अकाल में भी नहीं निद्रा करना, मतलब जैसे दिवासन नहीं करना, अति निद्रा भी अधिक सोएंगे तो भी कफ का प्रकोप होगा, और बिल्कुल निद्रा नहीं सेवन करेंगे तो बॉडी को रेस्ट ही नहीं मिलेगा, तो भी ये सब काल रात्रि के समान है। फिर रात्रि जागरण और दिवासन के प्रभाव, रात्रो जागरणम रुक्षम स्निग्धम प्रस्वप्नम दिना अरुक्षम अनुस्यंदी तू आसीन प्रचलायितम। तो क्या है कि रात्रि में जागना रुक्षता कारक होता है, तो मतलब वात व्याधि जनक बोला गया है। और दिन में सोना स्निग्धता करता है, मतलब कफ रोग जनक है। और बैठकर झूमते हुए झपकी लेना दिन में न तो रुक्षता करता है न भी संधि करता है। फिर अगला है ग्रीष्म ऋतु में दिवाशयन का विधान। तो ग्रीष्म के क्या है, ग्रीष्म वायु चय आदान रोक्ष रात्र अल्प भावतः दिवा स्वप्नो हितो अन्यस्मिन् कफ पित्त करो ही सह मुक्त्वा तु भाष्य यान अध्व मध्य स्त्री भार कर्म भी क्रोध शोक क्लांतान श्वास हिदमा अतिसारिण वृद्ध बाला बल क्षीण छत त्रिट शूल पीड़ितान अजीर्ण अजीर्णी अभिहत उन्मत्तान दिवा स्वप्नो चितानपि धातु सात्म्यम तथा ही येषां श्लेष्मा चांगानि पुष्यति। अब क्या है, ग्रीष्म ऋतु में वायु का संचय होने से, आदान काल होने से, रुक्षता होने से तथा रात्रियों के छोटा होने से दिन में सोना हितकारी है। अन्य ऋतुओं में दिन के सोने से कफ और पित्त दूषित होते हैं। बहुत बोलने, सवारी करने, पैदल चलने, मद्य सेवन, स्थिर प्रसंग बोझा ढोने आदि कर्मों, क्रोध शोक और भय से थके लोगों को दिन में सोना उत्तम है। श्वास हिक्का अतिसार से पीड़ित, वृद्ध बालक, निर्बल, क्षीण, चतकारी, प्यास, शूल से पीड़ित, अजीर्ण होने पर, चोट लगने पर, पागल तथा जिनको दिन में सोने की आदत है उनको भी दिन में सोना अच्छा है। दिन में सोने से इन धातुओं की समानता होती है और कफ अंगों की पुष्टि करता है। फिर ग्रीष्म ऋतु में भी दिवाशन का निषेध किन लोगों के लिए किया गया, तो बहुमेधः कफास स्वप्यु स्नेह नित्याश्च नाहनी विषार्थ कंठ रोगी च नय जातु निशा स्वप्यु। तो जिनमें कफ और मेद की अधिकता है और जो नित्य स्निग्ध भोजन करते हैं उनको ग्रीष्म में भी दिन में नहीं सोना चाहिए। विष रोगी और गले रोगी को कभी भी रात में भी नहीं सोना चाहिए। तो विष रोगी और गले के रोगी के लिए सोचो रात में भी निषेध किया, तो दिन का तो बात ही अलग है। फिर असमय में निद्रा का निषेध क्या है, अकाल शयन उन्मोह ज्वरस्तैम इति अपीनसाह शिरोरुक शोफ हृल्लास स्रोतोरोधा अग्निमंदता। असमय में सोने से मोह होगा, मतलब चीज़ें समझ में नहीं आती। मोह का मतलब आप ज्ञान अज्ञान में विभेद नहीं कर पाते, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ज्वर होगा, स्थितमता में शरीर में निरुत्साह रहेगा, पीनस रहेगा, सर दर्द होगा, शोफ होगा, जी मिचलाना होगा, स्रोतों का बंद होना और अग्निमांद इस तरह के होता है। तो असमय में निद्रा का इसीलिए निषेध किया गया, अदरवाइज इतनी सारी बीमारी होंगी। अब अनिद्रा की क्या चिकित्सा है, तो तत्र उपवास वमन स्वेद नामनम औषधम योजयत अतिनिद्रायां तीक्ष्ण प्रच्छर्दनम अंजनम नामनम लंघनम चिंता व्यावायम शोक भी क्रुध एभिर्योच निद्राया नाशः श्लेष्म अति संचयात। तो इस अवस्था अकाल शयन जनित विकारों में उपवास करेंगे। जब उपवास रहेंगे तो नींद नहीं आएगी दिन में। फिर वमन वगैरह कराएंगे, स्वेदन कराइए, नस्य का प्रयोग करें। निद्रा के अधिक आने पर तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण वमन, नस्य लंघन, चिंता, संभोग, शोक, भय, क्रोध का सेवन करें। इनसे श्लेष्मा के बहुत क्षय होने पर निद्रा का नाश हो जाता है। अब आगे है निद्रा नाश के परिणाम। तो निद्रा नाशाद अंगमर्द, शिरोगौरव, जिह्विका, जाड्यग्लानि, भ्रम आपत्ति, तंद्रा, रोगाश, वात जान। तो निद्रा के नाश से अंगों का टूटना होता है, सिर में भारीपन होगा, जम्हाई आना, जड़ता, ग्लानि, चक्कर आना, भोजन का न पचना, तंद्रा और वातजन्य रोग होते हैं। तो अगर निद्रा बिल्कुल भी नहीं आ रहे, इंसोम्निया वगैरह की प्रॉब्लम, तो देखो ये सब बीमारी होंगी। फिर निद्रा का समय, यथा काल मतो निद्राम रात्रो सेवत सात्मतः असात्म्य जागराद अर्धम प्रातः स्वअपि आध भुक्तवान। इसलिए अपने सात्म्य की दृष्टि से 6 से 8 घंटे तक काल के अनुसार समय पर रात्रि में सोएं। असात्म्य कारण रात्रि में जागरण की अवस्था में कभी आवश्यकता बस जागना ही पड़े तो जागरण काल के आधे समय तक बिना भोजन किए प्रातः काल में सोएं। तो अगर जो लोग नाइट ड्यूटी करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, तो उनके लिए बोला जाता है कि भाई सुबह आकर के ही सो जाइए, फिर आप उठिए, तब आप नहा धो करके खाना वाना खाइए। ये नहीं खाना खा करके नहीं सोना। पर अनिद्रता के लिए हितकर पदार्थ क्या है, शीलेन मंद निद्रस्तु क्षीर मध्य रसान दधि अभ्यंग ऊर्धर्तन स्नान मूर्धकर्ण अच्छी तर्पणम कांता बाहु लता श्लेषो
निवृत्तिकृत कृत्यता मनो अनुकूला विषया कामम निद्रा सुखप्रदा। तो अनिद्रता इंसोम्निया के केस में क्या क्या करना है? जिनको बहुत थोड़ी नींद आती हुए दूध, मद्य, मांस, रस और दही का सेवन करें। अभ्यंग है, उद्धर्तन है, स्नान है, सिर पर तेल लगाना, कान में तेल डालना, आँखों का तर्पण, स्त्री का आलिंगन, सुखी जीवन, मनोरथों की संपूर्णता और मन के अनुकूल विषय यथेच्छ निद्रा सुख को देने वाले होते हैं। तो इस तरह का चीज़ करेंगे तो जिन लोग को नींद नहीं आ रही उनको नींद आने लगेगी। अब ब्रह्मचर्य के बारे में क्या कहा है इन्होंने? ब्रह्मचर्य रतेर ग्राम्य सुख निष्प्रिय चेतस निद्रा संतोष तृप्तस्य स्वम कालम न अतिवर्तते। ब्रह्मचर्य में लगे हुए संभोग सुख से विरक्त मन वाले एवं यथा लाभ से संतुष्ट व्यक्ति में नींद अपने ठीक समय का उल्लंघन नहीं करती, अर्थात इनको ठीक समय पर स्वयं नींद आ जाती है। क्योंकि अगर इन सारी चीज़ों में लगे होते हैं, संभोग सुख में मन लगा होता है, तो फिर आपको जब तक मिलेगा नहीं तब तक नींद नहीं आएगी। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर असंभोग स्त्री कौन को स्थिति? ग्राम्य धर्म में त्यजेन नारीणाम अनुत्तानानां रजस्वलाम अप्रियाम अप्रियचारा दुष्ट संकीर्ण मेहना। फिर है अति स्थूल कृशाम सुतम गर्भणीम अन्य योषितम वर्णिनीम अन्य योनिम च गुरुदेव नृपालयम चैत्य श्मशाना अयतनचरत्वा अम्बु चतुष्पथम पर्वाणि अनंगम दिवसम शिरोहृदय ताड़नम अति असितो अधृति क्षुद्वान दुस्थिगांग पिपासिता बालो वृद्धो अन्य बेगारते तस्य जेद्रोगी च मैथुनम। तो संभोग के समय जो स्त्री उत्तानचित्त न हो, रजस्वला हो, अवांछनीय हो, मतलब जहाँ पर जिसके साथ नहीं करना चाहिए, अनिष्ट आचार वाली हो, तो अनिष्ट आचार वाली हो, दूषित योनि, योनि रोग से युक्त हो, संकुचित योनि, अति स्थूल, अति प्रसूता, गर्भवती, पराय स्त्री, ब्रह्मचारिणी हो, उसका तथा विजाति योनि का त्याग करें। गुरु के समीप, देवता के समीप, राजा के समीप, चैत्य, स्मशान, बध स्थान, चौपाल, पानी, चौराहा, पर्वकाल, अनंग, मैथुनांग योनि से भिन्न अंग, मुख आदि और दिन में संभोग न करें। संभोग के समय हृदय और सिर पर प्रहार न करें। मुष्टि आदि से पेट भर के भोजन करने पर, अधीर होकर, भूखा होने पर, शरीर को विषम स्थिति में रखकर, प्यास लगी होने पर तथा मलमूत्र आदि किसी भी उपस्थित वेग से पीड़ित होने पर मैथुन न करें। बालक, वृद्ध और रोगी मनुष्य संभोग न करें। तो शास्त्र में क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन है। तो जब कभी बीमार रहते हैं तो उस वक्त मैथुन नहीं करना चाहिए। फिर स्त्री प्रसंग का समय सेवित कामतः कामम तृप्तो वाजीकृताम हिमे त्रयाद वसंत शरदो पश्चाद वर्षा निदाधयो। शीतकाल में बाजीकरण औषधियों से तृप्त हुआ मनुष्य इच्छा अनुसार संभोग सुख का अनुभव करे। बसंत और शरद ऋतु में 3 दिन छोड़कर तथा वर्षा और ग्रीष्म में 15 दिन पीछे संभोग करे। फिर अनियमित स्त्री प्रसंग से क्या नहीं होती है? तो भ्रम, क्लम, उरु दौर्बल्य, बल धातु इंद्रिय क्षया, अपर्व मरणम च स्याद अन्यथा गच्छतः स्त्रियम। उपर्युक्त विधि को न पालने से भ्रम, क्लम, जांघों में निर्बलता, बल क्षय, धातु क्षय, इंद्रिय का क्षय और अकाल मृत्यु, ये सब होते हैं। तो कई सारे लोग जो कमज़ोर होते हैं उनको होता है कि जांघों में दर्द होता है। फिर नियमित स्त्री प्रसंग से लाभ, तो स्मृति, मेधा, आयुर, आरोग्य, पुष्टि, इंद्रिय शोबल, अधिका मंद जरसो भवंती स्त्रियुष संयता। तो स्त्रियों के विषय में संयमी पुरुष स्मृति, मेधा, आयु, आरोग्य, पुष्टि, इंद्रियों की शक्ति, शुक्र, यश और बल में अधिक होते हैं तथा इनको देर में बुढ़ापा आता है। तो नियमित का मतलब होता है नियम होना चाहिए। नियमित का मतलब डेली नहीं है, उसमें संयमी जो होंगे उनके साथ में चिरता। फिर मैथुन के बाद सेवनी पदार्थ क्या है? स्नान, अनुलेपन, हिम, अनिल, खंड खाद्य, शीत, अम्बु, दुग्ध, रस, यूस, सुरा प्रसन्ना, सेवित, चानु, शयनम, बिरतो, रतस्य तस्य एवं आशु बपुस पुनरेति धाम। संभोग के पीछे सेवनी क्या है? संभोग के पीछे स्नान, चंदन आदि का लेप, शीतल वायु, शर्करा, प्रचुर भक्ष्य, शीतल जल, दूध, मांसरस, मूंग आदि का यूस, सुरा, निर्मल सुरा, निद्रा, इनका सेवन करने से शरीर का तेज पुनः शीघ्र आ जाता है। तो अगर क्वार्टर्स के बाद इन सारी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। फिर चिकित्सक के शरीर का स्वामित्व क्या है? श्रुत चरित्र समृद्ध, कर्मदक्ष दयालो, विषजी निरनुबंधम, देहरक्षा निवेश्य, भवति विपुल तेज, स्वास्थ्य कीर्ति प्रभाव, स्वकुशल फलभोगी, भूमिपाल चिरायु। इति श्री वैद्यपति सिंहगुप्त सोनु श्रीमद्भागवत विरचित तायाम अष्टांग हृदय संहितायाम सूत्रस्थाने अन्नरक्षा नाम 7वां अध्याय। तो शास्त्र ज्ञानयुक्त एवं शास्त्रोक्त अनुष्ठान वाले उपचार
कुशल दयावान वैद्य में बिना शंका के अपने शरीर की रक्षा को सौंपकर राजा अतिशय कांति वाला, आरोग्य कृति तथा प्रताप में युक्त एवं अपने उपार्जित पुण्य के फल को भोगने वाला तथा दीर्घायु होता है। इस प्रकार विद्योतनी टीका में सूत्रस्थान का अन्न रक्षा नामक 7वां अध्याय समाप्त हुआ। थैंक यू।